नमस्कार विद्यार्थियों, तो स्वागत है आपका एक बार फिर से जीके नॉलेज 25 में। तो आज हम आपको बताएंगे धमनी और सिरा के बीच में महत्वपूर्ण अंतर के बारे में, जो कि कक्षा 10वीं की विज्ञान का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हम बात करते हैं धमनी एवं सिरा के बीच में अंतर। तो पहला अंतर हमारा रहेगा इसकी दीवारें, यानी कि धमनियों के बारे में हम बात करेंगे। तो धमनी की दीवारें मांसल मोटी और इलास्टिक होती हैं, यानी कि जो धमनियाँ होती हैं उसकी दीवारें जो होती हैं बहुत ही मोटी होती हैं और मांसल तथा इलास्टिक यानी कि लचीली होती हैं, इलास्टिक की तरह होती हैं। अब बात करते हैं सिराओं के बारे में कि सिरा की दीवारें यानी कि सिराओं की दीवारें जो होती हैं पतली होती हैं तथा बिना लचक वाली होती हैं, यानी कि लचकदार यानी कि इलास्टिक नहीं होती हैं। अगला अंतर होगा इसमें ल्यूमेन संकीर्ण होता है, यानी कि जो ल्यूमेन होता है वह सकरा होता है और सिराओं में जो ल्यूमेन होता है वह बहुत चौड़ा होता है। तो ये दूसरा महत्वपूर्ण अंतर हो जाएगा ल्यूमेन के बारे में कि धमनियों में ल्यूमेन सकरा होता है और सिराओं में ल्यूमेन चौड़ा होता है। अगली बात करते हैं कि हृदय से रक्त लेकर उसका संवहन संपूर्ण शरीर को करती है। तो धमनी के बारे में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य हो सकता है इसका, और महत्वपूर्ण अंतर भी होता है दोनों के बीच में कि धमनी जो हृदय से रक्त लेकर उसका संवहन किसको करती है, संपूर्ण शरीर को करती है। तो धमनियों का कार्य महत्वपूर्ण ये हो गया कि जो हृदय से रक्त को लेकर के पूरे शरीर में रक्त को फैलाने का कार्य धमनी का होता है, और सिराओं का महत्वपूर्ण कार्य होता है कि शरीर से संपूर्ण शरीर से रक्त को लेकर हृदय के अंदर एकत्रित करने का कार्य सिराओं का होता है। तो अगला अंतर होगा पल्मोनरी धमनी को छोड़कर से सभी धमनियाँ ऑक्सीजनित रक्त का संवहन करती हैं, यानी कि पल्मोनरी जो धमनी होती है उसको छोड़कर से सभी धमनियाँ ऑक्सीजन रक्त का संवहन करती हैं, यानी कि ऑक्सीजनित जो रक्त होता है उसका संवहन करती हैं धमनियाँ, सारी धमनियाँ पल्मोनरी धमनी को छोड़कर। तो पल्मोनरी सिरा को छोड़कर से सभी सिराएँ ऑक्सीजनित रक्त का संवहन करती हैं, यानी कि इसमें भी वही बात है कि पल्मोनरी सिरा को छोड़कर सभी सिराएँ ऑक्सीजनित रक्त का संवहन करती हैं। अगला अंतर होगा हमारा इसमें कपाट यानी कि बाल्ब नहीं पाए जाते हैं। जो कि धमनियाँ होती हैं इसमें कपाट यानी कि बाल्ब नहीं पाए जाते हैं, और सिराओं के बीच में ये बात हो गई कि सिराओं में कपाट एवं बाल्ब पाए जाते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण अंतर है कि धमनी के अंदर कपाट नहीं पाए जाते हैं और सिरा के अंदर कपाट पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे धमनी और सिरा के बीच में अंतर। तो अंतर कैसे लगे आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, और अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, और अपनी क्लास 10th के बारे में किसी भी चैप्टर को जानने के लिए आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं।